और वीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, स्वागत आपका। मुख्यमंत्री के आज के इस बयान के बाद स्थितियां क्या राजनीतिक रूप से और विधिक रूप से क्या बनेंगी? देखिए, ज्ञान वापी का मुद्दा अब ये साफ हो गया कि एक बड़ा एजेंडा आने वाले चुनाव में बनेगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने ये एक ऐसा अवसर की तरह है कि 2024 का इलेक्शन भी वो इस पर लड़ सकते हैं। प्रदेश में तो धर्म स्थल पहले से बहुत जगहों पर विवाद है उनको लेकर। राम मंदिर आंदोलन जिसको 30 साल बीजेपी ने लड़ाई लड़ी इसके दम पर, और रथ यात्राएं निकली। राम मंदिर के बाद अब ज्ञान व्यापी का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि अगर ज्ञान व्यापी पे फैसला भी नहीं होता है तो 10-20 साल ये मामला भी खींचेगा और देश की सियासत को ये प्रभावित करेगा। ब्रजेश जी, इस देश में ये संयोग भी कह लीजिए और ये कि जब मुगल आए और जो मुगल स्थापत्य हैं तमाम सारे वो हिंदू धर्म स्थलों के आसपास हैं और इसको लेकर ही कन्फ्लिक्ट है, विवाद है। और इन विवादों पर हमारे देश के तमाम सारे कानूनविद, वकील, अधिवक्ता, पार्टी के लोग उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन अब ये तो स्वाभाविक है कि श्रृंगार गौरी का जो मामला है उस पर सरकार ने अपना रुख क्लियर कर दिया है और ये आप इसको एक चुनावी एजेंडा भी मान सकते हैं आने वाले वक्त के लिए। वैसे देखो, बीजेपी को ये सब धर्म कर्म का मामला काफ़ी सुहाता है, इस पर उनको वोट भी मिलता है और इस पर वो खुल के बोलते भी हैं, तो एक नई संजीवनी भी मिल गई, आप ये कह सकते हैं इसको। लेकिन बात खाली वहीं फंसती है कि जब तारिक मंसूर को बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है और मुसलमान का भी वोट चाहती है और ज्ञान वापी पर भी वो चाहती है कि मुसलमान उसको सौंप दें, तो दोनों चीज़ें आपस में टकराती हैं। दोनों का तालमेल बनता नहीं है कि एक तरफ सुहरावे एक तरफ मारे, ये नहीं चलेगा। कुछ ऐसा हो कि दोनों स्थितियों से भ्रम खत्म होना चाहिए। देखिए, मुसलमान का वोट भी लीजिए और कट्टरता का संदेश भी हो, ये चीज़ें एक साथ चलती नहीं हैं। ये तो योगी चूंकि देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया हैं, वो हिंदुत्व का एक चेहरा है, उनकी फायर ब्रांड छवि रही है, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलते रहे हैं। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर हैं तो उनके बयान से बीजेपी को तो ज़रूर ताकत मिलती है, लेकिन तमाम सारे लोग उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। हालांकि ये ऐतिहासिक गलती है या इस ऐतिहासिक गलती पर अब राजनीति आगे बढ़ेगी, कौन सौंपेगा, ये भाजपा को कितना फायदा मिलेगा। पर अपोजिशन के खेमे में एकदम सन्नाटा है, आपने देखा होगा वीरेन जी। अपोजिशन एकदम मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट पे टाइट लिप्ड है, कुछ भी बोलना नहीं चाहता। देखिए, ये लोग तो डर गए हैं, ये हिंदू मुस्लिम के किसी मुद्दे पर नहीं आते हैं न बोलते हैं। उनको लगता है कि इसका सीधा लाभ भाजपा को ही मिलता है और मुद्दा भी शायद इसीलिए उछलता है। लेकिन ये बात आज देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ने कही है। वो हिंदुत्व के एक बड़े नायक के तौर पर देश में पहचान रखते हैं, उनके नाम पर लाखों करोड़ों वोट हैं, बीजेपी के वो सबसे प्रभावशाली नेताओं में हैं, तो उनके बयान को तो ऐसे नहीं जाने दिया जा सकता। ये स्वाभाविक है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी को ये बहुत सारा फायदा पहुंचाएगा। हालांकि ज्ञान वापी में आज भी नमाज होती है, वजू खाना सील है, उसकी अलग बात है। श्रृंगार गौरी को वो सौंपा जाएगा कि नहीं, वो अलग बात है। ब्रजेश जी, इस देश में या दुनिया में कोई भी चीज़ बिना संघर्ष के नहीं मिलती। राम मंदिर के लिए भी 30 साल से 35 साल संघर्ष हुआ है और तब जो है अदालत से उनको फैसला उनके पक्ष में आया एक पार्टी के। हो सकता है ये भी मामला चले लंबा, तो जो लोग मंजिलों तक पहुंचना चाहते हैं उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, हालातों से भी लड़ना पड़ता है। बहरहाल सियासत में हर चीज़ का अपना नफ़ा है, नुकसान है। सियासी लोग कुछ मुद्दे उछालते हैं, कुछ नब्ज टटोलते हैं, तो ये सब तो चुनाव है और ये आगे देखिए क्या गुल खिलाता है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि मुफलिस जो अगर तन की कबा बेच रहा है, वाइज भी यानी कि पंडित जो
हमारे पुजारी हैं, जो हमारे मौलाना हैं, कि मुफलिस जो अगर तन की कबा बेच रहा है, वाइज भी तो मेंबर पे दुआ बेच रहा है, और दोनों को है दरपेश सवाल अपने सिकम पेट का जी। एक अपनी खुदी को और एक खुदा को बेच रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, ग्राउंड